Sony's recorder. काफ़ी दिन से वर्कआउट चल रहा है बट मेरा वेट 82 के नीचे जा ही नहीं रहा है। आज एक क्लाइंट मीटिंग है तो मैं प्रोफेशनली ड्रेस्ड हूँ। ये मेरा वर्किंग रूम है इन द अपस्टेयर्स। आपको पता है कि बहुत बार जब मैं जिम नहीं जा पाता हूँ सुबह, तो उस गिल्ट की वजह से मैं ऑफिस पैदल चले जाता हूँ, विच इज़ ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर वॉक, बट इट्स ऑलवेज अ फील गुड फैक्टर। गर्मी में जनरली मैं उसे अवॉइड करता हूँ, बट अगर गर्मी ना हो, इफ़ इट्स अ मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी चेन्नई में, तो मैं हमेशा वॉक करके ऑफिस जाता हूँ। तो आप सोच रहे होगे कि मैं वॉकिंग करके ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं, मैं तो कार तक जा रहा था और कार से ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। So I've just entered Digital Scholar. You can hear the noise. I'll show you the energy of this room. Institute में होता क्या है? It's a working Saturday, सब घर से काम कर रहे हैं. But let me take you inside the class right now. How do they advertise it? What branding? Other name for branding. Marketing. तो यहाँ पे डिजिटल स्कॉलर में लाइफ ऐसे ही है। लॉट ऑफ फन बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस इज व्हाट वी ट्राई टू क्रिएट हियर। चॉकलेट चाहिए? आज चॉकलेट नहीं, इसीलिए जीतने दियो। हिंदी में रखो व्लॉग, इंग्लिश में रखो, हिंदी में रखो। सो अगर आप देख रहे हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा इफ़ यू वांट द व्लॉग इन इंग्लिश और इन हिंदी। सो फिलहाल मैं अभी एक वॉइस ओवर शूट कर रहा हूँ। ये वॉइस ओवर है एक पर्टिकुलर मंदिर के लिए जिसका नाम है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जो कि कृष्ण भगवान का सबसे लंबा मंदिर बनने वाला है। तो मैं वहाँ पे विजिट किया था, वो मेरे क्लाइंट्स हैं एंड आई एम हेल्पिंग देम रेज फंड्स इन द डिजिटल स्पेस। तो मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाया है, तो उसका मैं अभी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। So this is the product which I use for voice recording. It's a Sony's recorder. The quality comes out really well. And script लिख लेता हूँ पहले ही ताकि easy रहे recording करने में. So let's get this going. You're possibly seeing this video because you. क्या आप वृंदावन के इतिहास को जानते हैं? क्या कमेंट करें और डोनेशन लिंक पाएं। हरे कृष्णा। डोनेट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। हरे कृष्णा। रीडू works. मिस्टेक्स इतने हैं ना? वो cuts, we will do the cuts. आई श्योर। एक और वर्जन दे देता हूँ फिर आप देख लीजिए, क्योंकि अभी मेरे को फ्लो भी मालूम पड़ गया। Super. Works. क्या आप वृंदावन के इतिहास को जानते हैं? क्या आप वृंदावन नहीं? क्या आप वृंदावन में कृष्ण की लीला को महसूस करना चाहते हैं? तो जो चाहे हमारे साथ इस सबसे ऊंचे मंदिर की स्थापना में यह मंदिर 700 फीट ऊंचा होगा, जिसके चारों तरफ ब्रज के 12 और यमुना जी की शांति बनाई जाएगी। ऐसे भी भाषा में 300 से ज्यादा व्यक्ति सेवा की जाती है। यहाँ 3,000 लोगों को भोजन किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे अद्भुत मंदिर की स्थापना में भाग लेने का अवसर मिला है और यह अवसर मैं आप सभी को साथ बांटना चाहता हूँ। इस मंदिर निर्माण के स्क्वायर फीट कैंपेन में योगदान देकर एक ऐसे कार्य में जुट जाए जो युवा युवक कृष्ण का गुणगान करेगा। तो करने के लिए सेवा करें और डोनेशन लिंक पाएं और इस मंदिर में अपना योगदान दें। हरे कृष्ण। करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। थैंक्स सागर। सो ये काम फिनिश हो चुका है। अब मुझे जाना है एक क्लाइंट मीटिंग में। आज सैटरडे को शेड्यूल किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, सो आई एम जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स दैट मीटिंग। तो मैं मीटिंग के अंदर का कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊंगा प्राइवेसी की वजह से, बट मैं बताऊंगा आपको मेरा मीटिंग कैसे गया। सो क्लाइंट के यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल क्लाइंट का वेट कर रहा हूँ और एक्साइटेड हूँ। आई एम जस्ट डूइंग द टेस्टिंग ऑफ द लैपटॉप ऑन द प्रेजेंटेशन कि सब कुछ सही है या नहीं है। सो एक फाइनल चेक कर रहे हैं बिफोर वी प्रेजेंट इट टू द क्लाइंट। तो ये जो मीटिंग आज मेरी हुई है, इसका फोकस था सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने उनको प्रपोज करी है, सबसे पहले है कंटेंट में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की स्ट्रैटेजी, जहाँ पे लोगों को वैल्यू मिले। काफ़ी सारे ऐसे कंटेंट जो कि लोगों को फ्यूचर दिखाए, फॉर एग्जांपल कि कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या करना चाहिए था जिससे आपके इतने पैसे बढ़ जाते, बच्चे की शादी के लिए कौन से स्कीम्स में इन्वेस्ट करने चाहिए। सो इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दैट। सेकंड थी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया, जहाँ पे हमने ये प्लान किया कि इन्फ्लुएंसर्स इनकी टीम मेंबर्स से क्वेश्चन पूछेंगे ब्रांड की, और वो जो पर्टिकुलर वीडियो है वो स्प्लिट स्क्रीन स्ट्रैटेजी में बताई जाएगी। strategy on the top, video on the top will be about the question and video at the below would be about the answer to that question. तो ये जब informative video एक influencer post करेगा तो एक तो ये वीडियो पे सेल्स ज़्यादा आएंगे, शेयर्स ज़्यादा आएंगे,
ना कि सिर्फ प्रमोशन कि हाँ भाई आप ये पर्टिकुलर ऐप यूज़ करो या ये पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ करो, जो कि बहुत ही बोरिंग लगता है। तो इसको भी हमने एक वैल्यू बेस्ड स्ट्रैटेजी पे प्रपोज किया। थर्ड, हमने कुछ ऐसे पॉडकास्टर्स को लिस्ट डाउन किया जहाँ पे ये ब्रांड के जो CEO है वो उनके साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स पैसे देखे, आज बियर बाइसेप्स ऑलमोस्ट 27 लाख प्लस टैक्सेस चार्ज करता है एक पॉडकास्ट को करने का, बट उसकी रीच भी उतनी ही हो जाती है। सो हम लोगों ने ऐसे कुछ पॉडकास्ट सजेस्ट किए ब्रांड को जहाँ पे वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करवा सकते हैं और अपने वीडियो को लोगों के पास पहुँचा सकते हैं। क्योंकि दो चीज़ होती है, एक तो यूट्यूब ऑडियंस के पास पहुंचता है पॉडकास्टर की, और वो जो बाइट्स है सोशल मीडिया पे जो जाते हैं वो वायरल हो सकते हैं, और बहुत बाइट्स हम निकाल के हमारी सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। तो ये थी थर्ड स्ट्रैटेजी। फोर्थ स्ट्रैटेजी थी पोर्टफोलियो शो की स्ट्रैटेजी, जहाँ पे कस्टमर के टेस्टिमोनियल सोशल प्रूफ की तरह दिखाएंगे उनके पोर्टफोलियो को अनोनिमस में। ये नहीं कि कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन कितना इन्वेस्ट करा वो नहीं बताएंगे, बट कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना रिटर्न आया, ये इनके स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का इश्यू ये था कि इसमें एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट नहीं था। लीड जनरेशन चल रही थी, बट वहाँ से कन्वर्शन रेट्स कम हो रहे थे। क्यों? क्योंकि क्या पता सेल्स टीम ढंग से कॉल करे ही नहीं कर रही है। सो व्हाट डिड वी डू हियर? आवर फोकस लार्जली वाज ऑन हाउ डू वी क्रिएट एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। पहला है सोशल मीडिया जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है। इसके बाद एक फनल स्ट्रैटेजी को प्रपोज किया जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो थोड़ा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। मेरे कॉम्पिटिटर्स भी ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे, वो ये स्ट्रैटेजी स्टील कर लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। पता कि इतनी इंटेंस, वी वर्कड ऑन सच ए इंटेंस स्ट्रैटेजी फॉर देम कि देयर इज नो वे दैट अ पर्सन इज मेकिंग एन इंक्वायरी विल नॉट डिसाइड टू वर्क विद दिस पर्टिकुलर ब्रांड। सो ये था मेरे डिस्कशन और मेरी मीटिंग का साथ जो बहुत इंटरेस्टिंग गया। यू लेट मी नो आपको ये वीडियो और व्लॉग कैसा लग रहा है, आपको अभी तक क्या पसंद आ रहा है, व्हाट आर यू एंजॉइंग, डू यू वांट दिस टू बी इन इंग्लिश और हिंदी ऑल्सो, डू शेयर दोज थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेडिंग होम फॉर लंच, आई एम वेरी हंग्री। I have some cousins-in-law who has come here. My mother-in-law, चाची-in-law is here. So अभी उनसे भी मिलना है, तो मैं अभी घर जा रहा हूँ और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। So till then आप लोग जुड़े रहिए मुझसे, मैं काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको ऐसे ही बताता रहूँगा। So ये है काबुल। क्या कर रहे हो आप? कोरियर पैक कर रहे हो? ये ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स का कोरियर पैक हो रहा है। इसके अंदर हम उनको वेलकम किट भेज रहे हैं ना। वेलकम किट है, सर्टिफिकेशन है, वेलकम किट है। तो वेलकम किट के अंदर इसमें एक बुक होता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है। बता एक बार वेलकम किट खोल कर। तो जो भी डिजिटल स्कॉलर को ऑनलाइन बैच ज्वाइन करता है उसे एक बुक, पेन, ये हमारा बैज है वो उन्हें मिलता है, एक वेलकम लेटर होता है, ये कुछ एक्सेसरीज़ है जो हम भेजते हैं जिसमें लिखा है आई एम ऑसम। डिजिटल स्कॉलर का बैज है। एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग विच इज़ आवर कोर मोटो, और एक गोल्ड कार्ड भी प्लेज के साथ जाता है जो हमारा डिजिटल स्कॉलर का प्लेज है, और एक गोल्ड कार्ड साथ में जाता है। तो अगर आप डिजिटल स्कॉलर बैच के ऑनलाइन स्टूडेंट बनते हैं तो आपको ये सब चीज़ मिलता है। थैंक यू काबुल। आई थिंक मेरे इन लॉज कहीं बाहर जा रहे हैं, उनके जाने से पहले उनसे मिल लेता हूँ एक बार। कैसे हो? गुड। पास में है क्या आपका ऑफिस? वाह लोग, आप इधर कैसे हो आप? जस्ट घर ही आए हो क्या? बस अभी पहुंचा ही था। आप इसी में चले जाओ ना, इसमें क्यों जा रहे हो? किस में? हमें मॉल जाना है। हमें मॉल जाना है, वो लोग हॉस्पिटल निकल अच्छा, तो इस गाड़ी में जा रहे हैं क्या वो लोग? नहीं, वो दूसरी वाली गाड़ी में, टैक्सी में। तो आप इसमें चले जाओ। नहीं, अब कर ली ना। ठीक है, ओके, ठीक है, बाय। सी यू, बाय शाम बाय को बाय। मिलते हैं। बाय बाय। सो आज मेरे लंच में सैलड है क्योंकि कल एक्चुअली शाम को मैं सैलड्स खाता हूँ, ये सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा है। बट कल रात को मैं बाहर था शॉपिंग के लिए, आपको याद हो तो, और मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैं बाजू वाले रेस्टोरेंट में गया और वहाँ पे कुछ रोटी सब्जी ऑर्डर करके खा लिया था। सो अब आज का लंच आई वुड लाइक टू कीप इट हेल्दी एंड दिस इज़ अ सैलड एंड दिस इज़ प्रिटी हैवी। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, जो भी आप देख रहे हैं, कि आपका एक मील सैलड होना चाहिए ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है वो भी मिल जाए और ज़्यादा कार्ब्स भी आपके बॉडी में ना जाए। तो लेट मी नो कि आप लंच में क्या खाते हो इन द कमेंट सेक्शन। वुड बी हैप्पी टू नो दैट एज वेल फ्रॉम यू। खाना है तो इधर क्या खाना है? आइस एप्पल। हिंदी में क्या बोलते हो उसे? लुंगू। तो तमिल में बोलते हो उसे? मैं नहीं पता। हिंदी में तो मुझे भी नहीं पता। तो
चल कुछ गेम खेलते हैं, ऊनो ऊनो खेले, लेके आओ ऊनो। पापा पीस करो ना। श्योर। कितने कार्ड्स बांटने? 7। 7। चीटर। मैं क्या करूँ, तूने रखे ऐसे तो। अरे मेरे को क्या पता था ऐसा है। हाँ तो फिर तूने दिए मुझे ऐसे सारे, देख। सॉरी। अरे भाई, एक काम भी ढंग से किया है कभी? बहुत। What's wrong with you? मैं क्या करूँ? लास्ट रूही खेली थी। I can't help now. I will not do anything about it. Let's play. खाना तो खाया नहीं, भूख लगने लगी, so ordered sushi. That's my favorite these days. बहुत sushi की craving, especially this. I think it's called. I don't know what's this sauce called, but I just love this one. And sushi के sticks आते हैं. इसको जनरली chopsticks कहा जाता है. इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको यूज़ में नहीं करना आता मुझे. I'd rather use a fork. That's safer. So let's have some amazing sushis. क्या आप खाओगे sushi मेरे साथ? I'll share a bit with you. तुझे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ऑडियंस को पूछ रहा हूँ. तू खाएगा sushi? नहीं। नहीं। खा के तो देख. 100 बार खाया। That's for you. So after playing 100 rounds of Uno with Sahil and then some cricket, and then he wanted me to even play Monopoly with him, which I was not keen for. So now I'm convinced Sahil to come for a walk with me. तो आज मैं जिम नहीं जा रहा हूँ. हाँ, कभी कभी जिम नहीं जाने का मन करता है, but I'm going for a walk. This is in a favorite garden of ours. Sahil, are you excited? Yes. Okay, are you planning to eat something there? No. That's nice. So yes, मैं आपको बताऊंगा गार्डन, अभी देखिएगा, बहुत ही सुंदर गार्डन है चेन्नई में. So पहुंच गए हम हमारे फेवरेट गार्डन. यहाँ पे हम हमेशा कम से कम 3 राउंड करते हैं. इसकी ब्यूटी बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि चेन्नई सिटी के बीच में आपको ये लेक देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा एक वातावरण रहता है यहाँ पे. So this is our favorite park. Both Sahil and I like to come here, and we like to go on at least 3 rounds. Sahil can only complete 2. So Sahil takes rest and I generally complete 3 round यहाँ पे, जो almost कर लेता है. Okay, which is almost like 2.5 kilometers walk. So we come towards the end of this walk. Also vlog के end की तरफ आ रहे हैं. इतना beautiful picture है. सहेल आपको गुड बाय कह रहा है, बट इसके पहले मैं आपको एक पेनाम प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा, जो सुबह जिसके बारे में पढ़ रहा था. सो आज के चैप्टर में हम जानेंगे पेनाम प्रिंसिपल के बारे में. नाउ व्हाट इज पेनाम प्रिंसिपल? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. कि हम जब जो बनते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो इस प्रिंसिपल की वजह से बनते हैं. आज जो भी हम हैं हमारी ज़िंदगी में, वो इस प्रिंसिपल की वजह से है. सो पेनाम प्रिंसिपल में P स्टैंड्स फॉर योर पेरेंट्स. हमारे पेरेंट्स ने हमारी कैसी परवरिश की है, उन्होंने क्या किया है हमारे सामने. अगर उन्होंने झगड़ा किया है या उन्होंने गाली गलौज की है, या हमने बहुत कुछ हमारे फैमिली में ऐसा देखा है उतार चढ़ाव, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी वैसी बन चुकी है, तो आधे से ज़्यादा रीज़न हम जो है आज वो पेरेंट्स की वजह से है. तो ये एक रीज़न है पेनाम प्रिंसिपल का. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है एनवायरनमेंट. कि आप ईच डे कहाँ पे आप रहते हो, किस माहौल में आप रहते हो. जैसे आप जिस स्कूल में आपने आपकी पढ़ाई की है, या आप कोई चौल में रहते थे, या कौन सी कॉलोनी में रहते हो, आप किस तरीके का न्यूज़ को ग्रैब करते हो, आप कितनी टॉक्सिसिटी वाले एनवायरनमेंट में रहते हो. जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में बहुत बार होता है कि हम हमारी फैमिलीज़ को झगड़ते हुए देखते हैं, तो हमारा वो जो एनवायरनमेंट होता है वो पूरा टॉक्सिक वाला होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि बुआ जब घर पे आती है तो घर पे कलेश होता है,
तो वो एक टॉक्सिक वाला एनवायरनमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को इम्पैक्ट करती है, वो हमें एक इंसान बनाने की कोशिश करती है, एक तरीके का इंसान बनाने की कोशिश करती है। दूसरा है नेशन, एन। अगर आप एक वॉर जोन में हो तो आपकी परवरिश एक अलग तरीके से होती है, आप डर के रहते हो। जैसे हम देखेंगे कि हम इंडिया में हैं, बट हम लोग बहुत सारी मूवीज़ ऐसे देखते हैं, जैसे उरी अटैक हो गई तो वो पाकिस्तान के खिलाफ हमें भी दिखाई जाती है। तो हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारी चीज़ें भर दी जाती है जो हमें एक रिलीजन के खिलाफ या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री के खिलाफ खड़ी कर देती है। सो हम जो बनते हैं, हमारे जो पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं वो नेशन की वजह से भी होते हैं। और चौथा है एसोसिएशंस, आप किसके साथ जुड़ते हो। दे से योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट। सो आपके एसोसिएशन क्या, आपकी इनर सर्कल क्या है। बहुत लोग है ना इस बात की खुशी मनाते हैं कि यार मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, बट वो अंदर से बहुत खाली है, क्योंकि जो उनके कोर दोस्त है वो उनको उनके लाइफ में बढ़ने के बजाय उनको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, you can have less friends but quality friends, and that is very important. And last hai M stands for media. Each day, no matter what you live, you receive a constant torrent of hypnosis and seduction from many forms of media. मतलब हम जो आज हमारे विचार है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें दिखाया जा रहा है वही हमारा विचारधारा बन चुका है, वही हमारी सोच बन चुकी है। जो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया जा रहा है उसे हम एक राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान रहे हैं, जो कि गलत है। तो ये रॉबिन शर्मा इसमें कहना चाहते हैं कि जो प्रणाम प्रिंसिपल है, ये आप अपने एक बुक पेन ले लीजिए, ये मेरा सजेशन है जो मैंने किया ऐसे टास्क। प्रणाम प्रिंसिपल में आप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे ये लिखते जाइए कि आपको पी से क्या क्वालिटी इनहेरिट हुई है, ई से क्या क्वालिटी इनहेरिट हुई है, NAM से क्या क्वालिटी इनहेरिट हुई है। तो शायद आप आपके बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। तो ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप और भी चैप्टर पढ़ना चाहेंगे तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, प्लीज़ गिव मी मोर एंड आई विल डू दैट।